हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इंग्लिश के इस सेशन में जिसके अंदर हम बात करेंगे ग्रामर से रिलेटेड टॉपिक्स की। ये एक ऐसा सेंसिटिव टॉपिक है जिससे आप सब लोग बहुत ज्यादा दूर भागते हो। मेरा नाम है भूमिका चौहान और अब आपको मैं बताऊंगी कि जो भी टॉपिक्स आपके एग्जाम में आते हैं आपको उन्हें कैसे पढ़ना है और जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उन्हें कैसे सॉल्व करना है और क्या वो नई चीज है जो मैं आप लोगों के लिए लेकर आ रही हूं। आपने अभी पिछले 1-2 दिन से मेरी कुछ क्लासेस जरूर देखी होंगी और जिनके अंदर मैं आपको काफी सारे ऐसे टॉपिक्स पढ़ा रही हूं और बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ा रही हूं। स्पेशली हिंदी मीडियम के बच्चों के बिल्कुल अनुसार सारी चीजें पढ़ाई जा रही हैं। अब मैंने जितने भी कमेंट्स देखे हैं, अब तक मैंने जितने भी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को पढ़ाया है, सबसे बड़ी दिक्कत और सबसे ज्यादा डर लगता है उनको ग्रामर से। वो ग्रामर की स्पेलिंग ही गलत लिखते हैं, तो बाकी की तो चीजें छोड़ दो बिल्कुल। इतना ज्यादा अगर मैं आपको बोलूं कि बच्चों की दिक्कत कहां कहां पर आ रही है तो आप उस चीज से रिलेट कर पाएंगे। सबसे पहली चीज, बच्चे पढ़ ही नहीं पाते सही तरीके से कि लिखा क्या हुआ है। जब इंसान उस चीज को सही तरीके से पढ़ ही नहीं पा रहा है तो उसको समझ कैसे पाएगा? ठीक है, अब जब पढ़ ही नहीं पा रहा, फिर समझ ही नहीं पा रहा, तो सवाल निकाल पाना तो और भी ज्यादा दिक्कत वाली बात है, और वो भी ग्रामर के, क्योंकि वो तो बिल्कुल ही हमारी लीग से बाहर ही हो गया ना। कैसे ठीक करें? बचपन से लेके अब तक ना स्कूल में किसी ने पढ़ाया, ना घर में किसी ने पढ़ाया, ना ट्यूशन में किसी ने पढ़ाया, कहीं भी कोई भी तैयारी नहीं मिली, कोई भी ऐसा टीचर नहीं मिला, ऐसा मेंटोर नहीं मिला जो बिल्कुल डिटेल में शुरुआत से चीजें पढ़ाता है। और बचपन से ही अगर ये चीज पढ़ते आते तो अब आके इतनी दिक्कत ही नहीं होती। बट अब वापिस से तो नहीं जा सकते ना बचपन में, तो क्या कर सकते हैं? अभी कुछ जुगाड़ किया जा सकता है। तो अब ये जुगाड़ जो है वो कैसे किया जाएगा, आप सबको मैं बता देती हूं कि आप लोगों के लिए 60 दिन का रिवीजन कोर्स जो है वो मैं लेकर आ रही हूं। एग्जाम का बहुत टाइम अपना निकाल चुके हो जिसमें इंग्लिश को छुआ नहीं है तुमने, और अपनी जिंदगी का भी बहुत टाइम ऐसा निकाल चुके हो जिसमें इंग्लिश से तुम दूर ही भागे हो। तो अब अगले आने वाले जो 60 दिन है उसमें हम पिछले इतने सालों की भरपाई तो नहीं कर सकते, हाँ, पर उस समय की भरपाई कर सकते हैं जो हमने अभी इस साल का वेस्ट कर दिया है और अब हमें एग्जाम में अच्छा स्कोर करना है। तो अब हम क्या करें, कैसे करें? कुछ टॉपिक्स आपको यहां दिखाई दे रहे होंगे जैसे कि नैरेशन, सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन, सिंटेक्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। सो इसके अंदर ग्रामर के भी टॉपिक्स हैं, वोकैबुलरी वाले सेक्शन के भी टॉपिक्स हैं। इनमें से सबसे ज्यादा डर मैं सबसे पहले बताऊंगी बच्चों को किस टॉपिक से लगता है। एक टॉपिक ऐसा है जिससे बच्चे सबसे ज्यादा डरते हैं, वो है सिंथेसिस। दूसरे नंबर का टॉपिक आता है जिससे बच्चों को सबसे ज्यादा डर लगता है, वो है ट्रांसफॉर्मेशन। तीसरे नंबर का टॉपिक जिससे सबसे ज्यादा डर लगता है वो है ट्रांसलेशन, और उसके बाद अगर मैं बात करूं तो वो है नैरेशन। ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनमें बच्चों को इतने डाउट्स हैं, कॉन्सेप्ट्स क्लियर ही नहीं है, रूल्स के बारे में पता ही नहीं है, सिंपल छोटी छोटी चीजें ही नहीं पता कि अगर सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ के कंपाउंड सेंटेंस में बनाना है तो उन्हें यही नहीं पता कि कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है, सिंपल सेंटेंस क्या होता है। तो भाई जोड़ के बनाना तो बहुत दूर की बात है या नहीं है? कैसे करें? 25 नंबर का पेपर आएगा, ग्रामर का जो आएगा सेक्शन 25 से 30 नंबर का आता है अगर अलग अलग बोर्ड्स में भी हम देखें तो। अब क्या करें? मैम नहीं पढ़ा, नहीं पढ़ाया गया, टॉपिक्स भी हमें पता है ये आ रहे हैं, बुक्स नहीं समझ में आती। यार ग्रामर की कौन सी बुक लें? अलग अलग टीचर अलग अलग बुक बताते हैं, और बुक से भी नहीं समझ में आता। अगर बुक से ही समझ में आ जाता तो टीचर्स की जरूरत क्या थी? स्कूल वाले टीचर्स भी नहीं बता रहे हैं, क्या करें? अब छोड़ के तो नहीं जा सकते। ये जो टाइम है और ये जो मैं कोर्स आपके लिए लेकर आ रही हूं 60 डेज के रिविजन वाला, जो कि आपका होने वाला है फैब इंग्लिश के चैनल पर। ये चैनल दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये वो चैनल है जहां पे अगले 60 दिन आप लोगों की, स्पेशली हिंदी मीडियम के बच्चों की, चाहे 10th का है, चाहे 11th का है, चाहे 12th का है, टॉपिक्स ऑलमोस्ट सेम होते हैं। ठीक है, तो मैं क्योंकि जीरो से पढ़ाऊंगी, जीरो से मेरा मतलब है जो भी चीज मैं बोल रही हूं, जो भी रूल मैं बता रही हूं, उसमें जो एक एक शब्द लिखा हुआ है ना, पहले वो वाले कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगी कि सिंपल सेंटेंस बोल रही हूं तो सिंपल सेंटेंस क्या है मुझे पता है, तुम्हें भी पता होना चाहिए। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बोल रही हूं, मुझे पता है, तुम्हें भी पता होना चाहिए, ताकि जब तुम्हारे सामने सवाल आए और वो बोले कॉम्प्लेक्स में बदलो तो तुम्हारे दिमाग में सबसे पहले घंटी बजे कि अच्छा कॉम्प्लेक्स ये होता है, इंडिपेंडेंट क्लॉज होना चाहिए इसके अंदर, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए।
वो बत्ती चसनी चाहिए तुम्हारी भी, जैसे हमारी चसती है देखते ही सवाल को। तो उसके लिए क्या किया जाए? पहली चीज, सारे टीचर्स लग के सारा दिन एक ही बात बोलते रहते, प्रैक्टिस करो भाई, प्रैक्टिस करो। किस चीज की प्रैक्टिस करें मैडम? रूल्स ही नहीं पता, कैसे पता चलेंगे? समझ में ही नहीं आता। हमें करना पड़ता है एक सेंटेंस का पोस्टमार्टम, साफ बात कि एक एक वर्ड पता होना चाहिए। ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये कौन सा टेंस चल रहा है सामने। डिटेलिंग नहीं पता तभी तो सवाल नहीं निकल रहे। वो पता कैसे चलेगी? वो यहां पे पता चलेगी। अब जितना टाइम तुम बर्बाद कर चुके हो ना, उसको तो भूल जाओ, ठीक है? उसको भूल जाओ, उससे डिप्रेस नहीं होना, और उसे याद रखो कि यार इतना टाइम वेस्ट कर दिया, अब टाइम वेस्ट मैं नहीं कर सकता बिल्कुल भी, किसी भी कीमत पे। 1 दिसंबर से ग्रामर की तुम्हारी क्लासेस फैब इंग्लिश पर होने वाली हैं। ऑलरेडी इस चैनल पर 500 से ज्यादा वीडियोस डली हुई हैं जो कि लिटरेचर और ग्रामर की हैं, साथ ही साथ स्पोकन की भी वीडियोस आपको मिलेंगी। तो अभी आप लोग फोकस करेंगे लिटरेचर और ग्रामर की वीडियोस पर। राइटिंग सेक्शन डला हुआ है, रीडिंग सेक्शन डला हुआ है, सब चीजें कंप्लीटली ऑलरेडी यहां पर मौजूद हैं, 1 शॉट में डाली हुई हैं, एक वीडियो में सारी चीजें कंप्लीट। तो वो तो आप लोग पढ़ ही सकते हो, लेकिन 1 तारीख से 60 दिन आप लोग मेरे साथ अगर पढ़ना चाहते हैं, अपने डाउट्स क्लियर करना चाहते हैं, तो फटाफट से इस चैनल पे जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और इस वीडियो के नीचे भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है लिंक, तो वहां से भी आप जा सकते हैं। तो अब से जो आपकी क्लासेस होंगी 1 तारीख से, वो इस चैनल के ऊपर होंगी। यूट्यूब पे आप फैब इंग्लिश डालो और इस चैनल पर आ जाओ। अब जैसे कि हमने बात की कि यार नैरेशन, सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन, सिंटेक्स वगैरह कि ग्रामर कवर कैसे करें, है ना। सबसे पहली चीज जो इससे दूर भागते हो ना, जैसे तुम फिजिक्स उठा लो, केमिस्ट्री उठा लो, बायोलॉजी उठा लो, कुछ भी उठा लो, तुमने हमेशा देखा होगा कि जो स्टार्टिंग के टॉपिक्स होते हैं ना चैप्टर के, वो तुम्हें बड़े अच्छे से आते हैं, पर जो एंड के टॉपिक्स होते हैं ना किसी भी चैप्टर के, वो तुम्हारे हमेशा वीक मिलेंगे, हमेशा। सेम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में भी होता है, जो स्टार्टिंग के 3-4 क्वेश्चंस होते हैं ना वो सबको आते हैं, लेकिन जो एंड के क्वेश्चंस होते हैं ना 8, 9, 10 वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, अगर वो सवाल निकल रहे हैं ना, तब समझो कि तुम्हें चैप्टर समझ में आया है। बहुत % है ऐसे बच्चों का जिन्हें बाद वाले टॉपिक्स कमजोर रहते हैं। और वो क्यों रहते हैं? क्योंकि शुरुआत में जोश बहुत होता है, शुरुआत में चीजें आसान होती हैं, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स बताए होते हैं, जल्दी समझ में आ जाते हैं। जैसे जैसे चीजें मुश्किल होती जाती हैं, वैसे वैसे तुम लोग उस पर ध्यान देना कम करते जाते हो और उसको उतनी लगन के साथ प्रैक्टिस नहीं करते, समझते नहीं हो, क्योंकि वो मुश्किल है। हमारे दिमाग में एक सीन चलता है, पता है आपको, सही बात बताऊं तो, कि हम बोलते हैं यार पढ़ने का मन नहीं करता, मन नहीं करता, मन नहीं करता। क्यों मन नहीं करता? क्योंकि आपको पता है पढ़ूंगा ना तो दर्द होएगा। कैसा दर्द होएगा? अच्छी चीज थोड़ी है वो कोई, है ना, कि तुम्हें बड़ा मजा आएगा, नहीं है ना। बहुत सी बार हमें क्या होता है, हमें प्यास लगती है, ठीक है, तो हमारा कुछ अच्छा पीने, यार शिकंजी पीने का मन कर रहा है, यार कोका कोला पीने का मन कर रहा है, करता है। पर अगर आप पानी पी लोगे तो आपकी प्यास शांत हो जाएगी और आपको लगेगा यार हाँ अब मन नहीं कर रहा मेरा। आपकी बॉडी और आपका दिमाग आपको क्या बता रहा था कि यार तेरे को ना पानी की जरूरत है, तेरी बॉडी डिहाइड्रेट हो रही है, उसकी वजह से जो पेन हो रहा था, तो तुम कोल्ड ड्रिंक की तरफ, शिकंजी की तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे। साफ बात, ये बात मैं पहले भी बहुत बार बता चुकी हूं। पढ़ाई भी एक ऐसी चीज है, आप अगर उस पेन से दूर भागोगे जो पढ़ते दौरान होता है, तो आपका ध्यान जाएगा, सोशल मीडिया की तरफ भी जाएगा, टीवी वगैरह सब चीजों की तरफ जाएगा। लेकिन अगर आप एक बार पढ़ने बैठ गए और 2 घंटे आपने पढ़ाई की और आप उठोगे, तो आपको लगेगा हाँ भाई कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि आपको क्या हुआ, 2 घंटे आपने उस पेन को ओवरकम कर लिया। अब आपको नहीं हो रहा वो कि मुझे मन नहीं लग रहा या वो नहीं लग रहा। 2 घंटे पढ़े, कुछ चीज समझ ली, कॉन्फिडेंस आया और पढ़ने का मन करेगा, ऐसा होता है। तो हमें नैरेशन, सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन, सिंटेक्स, इडियम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इनमें जो मेजर टॉपिक्स मैंने बताए शुरुआत में, मैं वो करवाऊंगी आपको। नैरेशन, सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन और ये ट्रांसलेशन बेसिकली हमारा टेंसेस टॉपिक से रिलेटेड है। अगर ट्रांसलेशन के क्वेश्चंस निकालने हैं एग्जाम में, तो टेंसेस तो आने ही आने चाहिए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लस मैं आप लोगों की बुक के अकॉर्डिंग पढ़ाऊंगी,
ठीक है, ताकि आपके एग्जाम में जो भी सवाल आते हैं वो सवाल आप लोग निकाल पाओ। इन क्वेश्चंस को, नैरेशन के, सिंथेसिस के क्वेश्चंस को इजीली एग्जाम में निकाल पाना और इसके रूल्स को याद रखने का क्या तरीका, ये सवाल बहुत आता है कि मैम इतने सारे रूल्स हैं याद नहीं रह पाते। सवाल जब निकालोगे तब याद रहेंगे। तुम्हें क्या करना है, केवल तुमने मान लिया प्रेजेंट टेंस के रूल जो हैं वो आपने अपने सामने रख लिए और प्रेजेंट टेंस के रूल्स को अपने सामने रखकर तुमने 15 से 20 सवाल प्रेजेंट टेंस के रूल्स पर निकाल लिए कि यार प्रेजेंट टेंस से ये ऐसे चेंज हुआ, ये ऐसे चेंज हुआ। तुम 10 से 20 सवाल निकाल लो भाई, तुम्हें प्रेजेंट टेंस के सारे रूल्स ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे क्योंकि तुम उन्हें अप्लाई कर रहे हो ना। रूल अप्लाई करते हैं तभी तो समझ में आता है हमें कि सवाल कैसे निकलेगा। नहीं करेंगे, सोचते रहेंगे केवल हाँ ये ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया, तो फिर खत्म है कहानी वहां पे, उसके आगे कुछ नहीं होगा। तो ये जो 60 दिन की क्लासेस होंगी इसके अंदर मैं तुम लोगों को यही सिखाने वाली हूँ कि रूल्स क्या हैं, किन चीजों को ध्यान देना है, कौन से रूल्स है जिन्हें याद करना ही करना है। हिंदी में प्रॉपर तरीके से समझाऊंगी ताकि चीजें आसान हो जाएं तुम्हारे लिए, ताकि तुम्हें पहली बात तो वो डर खत्म हो जाए तुम्हारे अंदर से। टॉपिक्स बहुत सारे हैं पर समय भी हमारे पास 60 दिन का है। इसी बीच हम लिटरेचर पे भी पूरा ध्यान देंगे। मैं एक चीज आप लोगों से डिस्कस करना चाहूंगी, वो ये कि लिटरेचर जब मैं पढ़ाऊं तब का तो वेट करना ही नहीं है। अभी से रोजाना का एक चैप्टर केवल रीड करना स्टार्ट कर दो। मैं ये नहीं बोल रही तुम बैठ के उसे बहुत ध्यान से समझो, मत समझो, कुछ मत करो। केवल आज से एक चीज शुरू कर दो, अपना पहला चैप्टर उठाओ और उसको रीड कर लो। रीड तो कर सकते हो, इतना तो हो जाएगा तुम लोगों से, केवल रीड कर लो। उसके बाद जो फैब इंग्लिश चैनल के ऊपर वीडियोस डली हुई है वन शॉट, जिसमें मैंने एक बार में पूरा चैप्टर समझाया हुआ है, वो वीडियो देख लो, या फिर पहले वो वीडियो देख लो उसके बाद चैप्टर रीड कर लो। तुम्हें चैप्टर पूरा समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी कहीं पे भी। फिर जब मैं तुम्हें सवाल करवाऊंगी ना, तब मैं तुम्हें बताऊंगी कि तुम्हें कैसे आंसर लिखने हैं, क्योंकि सवाल बच्चों का ही आता है मैम चैप्टर पता है, पूरी कहानी पता है, आंसर नहीं बन रहा हमसे। क्यों नहीं बन रहा? टेंसेस अच्छे से नहीं आते, सेंटेंस ही नहीं बना पाते। तो हम सीखेंगे ना सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनाना। ट्रांसलेशन में और क्या करेंगे हम? यही तो सीखेंगे, सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनाना। वोकैबुलरी कैसे इंप्रूव होगी वो मैं आपको बताऊंगी, ताकि आप लोगों को शब्दों का मतलब पता हो, उन्हें इंग्लिश में क्या कहते हैं वो पता हो और आप आंसर्स बना पाएं। आप इन सारे सवालों को एग्जाम में निकाल पाएं। सिंथेसिस, नैरेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, कोई बड़ी बात नहीं है यार, कोई बहुत ज्यादा बड़े टॉपिक्स नहीं है ये जो समझ में ही ना आए। केवल इनके अंदर कुछ रूल्स हैं जो फॉलो हो रहे हैं सीधे। आपने वो सुना है ना, ओपन एंड शट केस सुना है आप लोगों ने? क्या होता है इसका मतलब? ये होता है कि भाई गुनहगार आपको सामने मिल ही गया, ठीक है, साफ साफ दिख रहा था मेरे सामने, इसको इसने मारा, इस पे केस हुआ, इसको सजा मिली, ओपन एंड शट केस है, इसमें कोई और एरिया एंगल है ही नहीं। ये भी वैसे ही है कुछ, हाँ सारे ऐसे नहीं होते लेकिन 90% आपको ऐसा मिल जाएगा, कोई 10% ऊपर नीचे होता है। अपन ने 90% कर लिया तो भी तुम सोचो ना कितने नंबर ले आए अपन लोग, ठीक है। तो हमें उस डर से दूर नहीं भागना, उसके सामने जाके खड़े हो जाना है, ठीक है। चलिए, सो आज का ये सेशन इसीलिए था ताकि मैं आप लोगों को बता सकूं कि ये सारे टॉपिक्स जो हैं ये बहुत ही ज्यादा इजी हैं और इनको और इजी तरीके से मैं आपको सिखाऊंगी प्रॉपर हिंदी मीडियम के बच्चों के अकॉर्डिंग 60 डेज के इस रिवीजन सेशन में। अगर आप लोग भी उतना ही एफर्ट मेरे साथ करने के लिए रेडी हो कि भाई हाँ ठीक है मैं अकेली वहां पे आके बोले जा रही हूँ, पढ़ाए जा रही हूँ और आप लोगों को जो करने को बोल रही हूँ वो नहीं कर रहे हो, तो सोचना कि नहीं आने वाले नंबर, ठीक है, सिर्फ क्लास लगाने से नंबर आएंगे, तो वो सोच के क्लास में आना ही मत। अगर मेहनत करने के लिए तैयार हो तो क्लास के अंदर आने की जरूरत है, वरना मत आओ, चिल करो, रिलैक्स करो, जैसे पढ़ रहे हो वैसे पढ़ते रहो, ठीक है। चलिए, सो क्लासेस होंगी फैब इंग्लिश चैनल पर, ये भी मैंने आप लोगों को बताया, और क्या क्या चीजें हम लोग कवर करेंगे, कैसे करेंगे, ये भी मैंने आप लोगों को बताया। सो बाय गाइस, टेक केयर, अपना ध्यान रखें एंड अब आपसे मुलाकात होगी अगले सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर।